हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है, तो ऐसे में भूगोल के बड़े ही झन्नाटेदार जो फैक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस वीडियो सेशन में बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे ज्योग्राफी के यहाँ पर सुपर फैक्ट्स लेंगे। देखिए, प्राचीन भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल के जो जनक हैं वो हिकेटियस हैं। अगला फैक्ट है, मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटज़ेल हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध ही है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये शुक्र ग्रह है। अगला है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? ये वरुण है। फिर है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जिसके 67 उपग्रह हैं। फिर है बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पीला ग्रह बृहस्पति को। हरा ग्रह वरुण या नेपच्यून को। चलिए अगले फैक्ट लेते हैं। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? ये चंद्रमा को। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, लेटा हुआ ग्रह, ये अरुण या यूरेनस को। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या बहन ये शुक्र है। अगली बार हर बार ये पूछता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भोर एवं सांझ का तारा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, शुक्र को कहते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस और गैनीमीड। अगला है, शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये टाइटन है। और अगला है, छल्ला युक्त ग्रह कौन है? ये शनि है। फिर है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? ये शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? यह है साइरस। फिर है पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 प्रकाश वर्ष होता है। ये तो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। ये सूर्य का संगठक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। फिर है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट, यानी कि 500 सेकेंड लगते हैं। फिर है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितने होती है? इंपॉर्टेंट है, 36,000 किलोमीटर। अगला है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 सेकेंड है। शनि की रिंग्स की खोज गैलीलियो ने की थी। और शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस है। और क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, रटना इसको, मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर है, हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों बाद। अगला फैक्ट लेते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल इंपॉर्टेंट है, सेंटोरस है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ये बहिर्मंडल है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में। और वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। और माओरी आदिवासी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन है। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है, ये सही नहीं है क्वेश्चन। अगला है, अरावली पर्वत, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और है, भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जो धाराएं हैं वो क्रमशः गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। और अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। मछली उत्पादन पीसी कल्चर। अब अगला है, 10वीं से देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो है। चलिए, इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, नहीं ये भी नहीं सही है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी, ये राइन नदी है। और है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्यालय जेनेवा में, इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं, जिब्राल्टर जो जनसंधि है उसको। और हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है, सोने की खान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। और जापान का नागासाकी स्थित है क्यूस द्वीप पर। और ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। बायोटिक पार्क स्थित है या कहाँ पर, लखनऊ में। और ज्वालामुखी उद्वार छिद्र क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान 7वां है। और फिर अगला लेते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र क्या है, ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। और चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। और ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। तो दोस्तों ये कुल मिला के कुछ फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफी के हैं। अब मैं हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स लेता हूँ फटाफट यहाँ पर। देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। राजधानी गुलबर्गा बनाई इन्होंने। अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म हुआ फरगना में 1483 में और 27 सितंबर 1530 में ख़त्म हो गया। बाबर नामा की रचना किसने की थी, बाबर ने। किस भाषा में, तुर्की भाषा में, बहुत बार पूछा है। खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोदी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखानों का प्रयोग था। और है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सुराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने, इनकी प्रिय बीबी थी। और है बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, इंपॉर्टेंट है। लंपट मूर्ख, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जहांदार शाह को कहते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। और अकबर का राज्याभिषेक कालानौर किला पंजाब में हुआ था 14 फरवरी 1556 में। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। और अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी, अब्दुल समद को। और सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल बादशाह अकबर ही था। और अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। और मुगल काल की राजभाषा जो रही है वो फारसी रही है। अगला है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने 1572 में। और अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। सिर ए अकबर के लेखक कौन है, दारा सिकोह हैं। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया, अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म या तौहीद ए इलाही धर्म किसने शुरू किया, अकबर ने 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। फैजी और बीरबल ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। और तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, रामानुजाचार्य में। और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। और सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे।
मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां के जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 में लाहौर में। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था और शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा? आगरा के किले में। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम हैं और तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। और औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने, बाबर का सेना नायक था, उसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। चलिए अगला फैक्ट है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुमायूं ने। चौसा का युद्ध हुआ 25 जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम की देखरेख में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण मीर मिर्जा गियास ने करवाया। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में, लाहौर में। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। न्याय की जंजीर स्थापित की जहांगीर ने और मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन बनवाया था बेबादल खां ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन ही था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप था। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था जो कि एक हिजड़ा था। और मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब ही था। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद्दौरानी का मकबरा है। और सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1000 दिनारी कहा जाता था मलिक काफूर को, वही जो हिजड़ा था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा कंपटीशन में। और शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। और शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। दिल्ली शहर की नींव किसने डाली थी? अनंगपाल तोरमाड़ ने। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। अंतिम मुगल बादशाह, बहुत बार पूछा है, बहादुर शाह जफर था। और शाहे बेखबर किसको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। 2 गुबंदों का प्रयोग किसने किया? सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी या बकलोल लोदी भी लोग कह देते हैं कभी कभी। बहलोल मतलब फ्लो में निकल जाता है। फिर है बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर कर्नाटक का। और टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया टीपू सुल्तान ने। और मराठा राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी की पैदल सेना पाइक कहलाती थी। शिवाजी की भूमि कर प्रणाली रैयतवाड़ी थी।
तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा या प्रधानमंत्री था और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए कर और सरदेशमुखी रक्षा कर वसूले जाते थे। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। अष्ट दिग्गज थे कृष्ण देव राय के दरबार में, और है नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। श्री हर मंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर बनवाया गुरु अर्जुन देव ने। अगला फैक्ट है, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने, और गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ हुआ गुरु आनंद ने, और श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गुरु हरगोविंद साहिब ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में 1469 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में, और गुरु गोविंद सिंह की ज्योत समाये 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। और है सिख गुरु अर्जुन देव को शहीद बनवाया था जहांगीर ने। सिख गुरु यानी कि 9वां गुरु तेग बहादुर को शहीद बनवाया था औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की 1699 में। और भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अगला है तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई, और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस था। 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है वीर सावरकर को। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे, और 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था मिर्जा गालिब ने। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। दोस्तों फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के सुपर फैक्ट्स भी डिस्कस करने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो यहीं पे एंड करूँगा, लेकिन कमिटेड है कि सेकंड पार्ट लेके आऊँगा और इस पूरी पीडीएफ को डिस्कस करके इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल के लिए हमने काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस को फैक्ट्स को डिस्कस किया, इनको अवश्य ही मेमोराइज रखें। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहें, जुड़े रहें एग्ज़ाम धुन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।